पूरी दुनिया ने सांसें थामकर यह खबर सुनी कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले ने हर किसी को चौंका दिया और लोग अपने अपने फोन पर इस खबर को देख रहे थे। हर जगह बस इसी हमले की चर्चा हो रही थी। टारगेट हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा लीडर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो हसन नसरल्लाह की जगह लेगा। इस लीडर की पहचान और उसकी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। ये हमला, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला, इससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। शहर में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सैन्य वाहन तेजी से शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनात हो गए। वो मरा है, जिंदा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन इसका असर तुरंत दिखने लगा। अस्पतालों में इमरजेंसी की स्थिति बन गई और लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करने लगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पहले से ही तनाव था और यह घटना आग में घी का काम कर गई। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। इजराइल को डर था कि कहीं उस पर हमला न हो जाए, इसलिए उसने अपनी रक्षा और मजबूत कर ली। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात कर दी गईं और सुरक्षा बलों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में गश्त बढ़ा दी। हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खाई और पलटवार करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और भूमिगत बंकरों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि क्या ये एक और भयानक जंग की शुरुआत तो नहीं है। वैश्विक नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठकें बुलाईं और हर कोई इस बात से चिंतित था कि आगे क्या होगा। इजराइल, जो अपनी तेज और फौरी कार्यवाही के लिए जाना जाता है, उसने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। जैसे ही खतरे की भनक लगी, इजरायली सेना ने तुरंत अपनी रणनीति बनाई और उसे अमल में लाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। सैनिकों ने अपने मिशन की तैयारी शुरू कर दी और कमांड सेंटर में हलचल मच गई। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों की बारिश कर दी गई। इजरायली फाइटर जेट्स ने आसमान में गड़गड़ाहट करते हुए बमबारी शुरू कर दी, जिससे लेबनान के कई हिस्सों में तबाही मच गई। रात का आसमान, जो पहले तारों से जगमगाता था, अब धमाकों की भयानक रोशनी से भर गया था। हर तरफ आग और धुएं का गुबार था और हर धमाके के साथ धरती कांप उठती थी। बम गिरते ही धरती हिल जाती थी और लोगों के दिलों में डर और दहशत फैल जाती थी। इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती थीं। सड़कों पर सिर्फ टूटे हुए कंकड़ और ईंटें ही नजर आती थीं। दक्षिणी लेबनान, जो कभी शांति का इलाका हुआ करता था, अब जंग का मैदान बन गया था। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर था। अस्पताल घायलों से भर गए और डॉक्टर और नर्सें दिन रात उनकी देखभाल में जुट गए। उनकी चीखें जंग की भयानक कीमत की याद दिला रही थीं। हर चीख के साथ जंग की भयावहता और भी स्पष्ट हो जाती थी। पूरी दुनिया ने डर के मारे देखा कि हालात कैसे बेकाबू होते जा रहे हैं। हर कोई टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था और हर खबर के साथ दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। ईरान, जो बहुत समय से हिजबुल्लाह का साथी रहा है, उसने इस सब को बड़ी चिंता से देखा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने इजराइल को एक कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसका जवाब बहुत ही भयानक होगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जो हिजबुल्लाह के बहुत करीब है, को हाई अलर्ट पर रखा गया। उनका मकसद साफ था, ईरान अपने साथियों पर होने वाले हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा था, एक ऐसी जंग जो पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती थी। इस जंग के बीच फंसा हुआ था लेबनान, एक ऐसा देश जो अभी भी पिछली जंगों के जख्मों से उभर रहा था। इजराइल का हमला भले ही हिजबुल्लाह पर केंद्रित था, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ा। घर तबाह हो गए, परिवार बिखर गए और जिंदगियां बर्बाद हो गईं। लेबनान की सरकार, जो किसी तरह हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, ने युद्ध विराम की गुहार लगाई।
दुनिया भर के देश बढ़ती हिंसा को देखकर हैरान थे। उन्होंने दोनों तरफ से संयम बरतने की अपील की, लेकिन क्या उनकी बात सुनी जाएगी? पांचवा भाग, मदद की पुकार। मानवीय संकट। जैसे जैसे बम गिरते रहे, लेबनान में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। अस्पताल घायलों से भर गए थे। उनके पास जरूरी दवाओं और सामान की कमी हो गई थी। खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गया था और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन मदद के लिए दौड़े, लेकिन जंग की वजह से उन्हें भी परेशानी हो रही थी। दुनिया ने दुहक के साथ देखा कि कैसे मासूम लोग उस जंग का खामियाजा भुगत रहे थे जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ये सेस जिसमें क्या थी। छठा भाग, दुनिया का जवाब, शांति और मदद की अपील। दुनिया भर के देश बिगड़ते हालात को देखकर घबरा गए थे और शांति से मसला सुलझाने की कोशिश करने लगे। हर कोई इस संकट को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए अपने प्रयासों में जुट गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठकें की और युद्ध विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। यह अपील केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक गंभीर प्रयास था ताकि और अधिक जान माल का नुकसान न हो। अमेरिका, जिसने पहले इजराइल के बचाव के अधिकार का समर्थन किया था, ने भी हिंसा को कम करने और जल्द से जल्द रोकने की अपील की। अमेरिकी अधिकारियों ने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। यूरोपीय नेताओं ने भी यही बात कही और बातचीत और कूटनीति के जरिए मसला सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल संवाद और समझौता ही इस संकट का स्थायी समाधान ला सकते हैं। लेकिन क्या उनकी ये अपील एक बड़ी तबाही को रोक पाएगी? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है और पूरी दुनिया इस पर नजरें गड़ाए हुए है। सातवां भाग, एक बड़ी जंग का साया। दुनिया दहशत में। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती गई, एक डरावना सवाल सबके मन में था। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं है? इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे से भिड़े हुए थे और ईरान इंतजार कर रहा था। ऐसे में एक और बड़ी जंग होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। दुनिया, जो पिछले विश्व युद्धों की भयानकता को कभी नहीं भूल पाई थी, डर और आशंका के माहौल में थी। आठवां भाग, आणविक युद्ध को रोकना। कूटनीति की जरूरत। इस मुश्किल घड़ी में कूटनीति ही एकमात्र उम्मीद थी जिससे एक बड़ी तबाही को टाला जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में दुनिया को फौरन कदम उठाने की जरूरत थी ताकि सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। युद्ध विराम समझौते, चाहे कितने ही कमजोर क्यों न हो, करवाने ही होंगे। उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मानवीय गलियारे बनाए जाने चाहिए जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, और एक ऐसा स्थायी समाधान ढूंढना होगा जो संघर्ष की जड़ को ही खत्म कर दे। हाय से है। नौवां भाग, अनिश्चित भविष्य। उम्मीद और कार्रवाई का समय। आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा था। हिंसा का चक्र एक बार शुरू हो जाने के बाद तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सबसे मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण बाकी रहती है। इंसान की भावना, जो बहुत मजबूत होती है, शांति की चाहत रखती है। यह दुनिया पर निर्भर करता था कि वो एकजुट होकर और दृढ़ संकल्प के साथ यह सुनिश्चित करे कि यह उम्मीद खत्म न हो। कार्रवाई का समय आ गया था। दुनिया का भविष्य इस पर निर्भर करता है। इसाहा। 10वां भाग, निष्कर्ष, शांति की राह। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हालिया तनाव इस बात की याद दिलाता है कि शांति कितनी नाजुक होती है।
मध्य पूर्व, जो पहले से ही कई संघर्षों से जूझ रहा है, एक और बड़ी जंग की कगार पर खड़ा है। दुनिया को आगे और खून खराबा रोकने के लिए फौरन कदम उठाने चाहिए और एक न्याय संगत और स्थायी शांति की दिशा में काम करना चाहिए। केवल बातचीत, कूटनीति और शांति के लिए एक साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की उम्मीद कर सकते हैं।